अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेषण की ऐसी वीडियो जो सुपरफास्ट तरीके से कराने वाले हैं 10 मिनट में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। आप तक कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी वो सभी दूर होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं? विशेषण, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है विशेषण और विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण। क्लियर? विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण। तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एकदम सिंपल। लेकिन विशेषण प्रायः विशेष के पहले लगाया जाता है, यानी कि विशेष के पहले क्या लगता है? विशेषण लगाया जाता है। जो विशेषण विशेष के पहले आता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विशेषण विशेष के पहले आए वह कौन सा विशेषण कहलाएगा? तो आपका हो जाएगा विशेष विशेषण कहलाएगा। परंतु कभी कभी विशेष के बाद भी विशेषण का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि विशेषण का उदाहरण, कि विशेषण के क्या उदाहरण हैं। तो जैसे काली गाय चरती है, काली गाय चरती है। तो काली गाय चरती है, गाय कैसी है? काली है। क्या चर रही है, उसका काम है को चरती है। तो काली गाय चरती है। गाय की क्या विशेषता है? गाय की क्या विशेषता है कि वह कैसी है? काली है। तो उसकी जो कालापन है वही उसका विशेषता है। ठीक है, तो गाय की विशेषता है कि वह काली है। जहाँ पे विशेषता बताई जाए उसी को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे आम मीठा है। मीठा क्या है? आम है। तो जो है आम की विशेषता क्या है कि मीठा है। तो मीठा जो है वो उसका विशेषता है। क्लियर? विशेषता क्या है इसका? मीठा है। आम तो होता है लेकिन वो खट्टा है कि मीठा है, कैसा है? तो आम की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि आम मीठा है। क्लियर? अब हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने जाना विशेषण की परिभाषा और उदाहरण। अब हम देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जो गुणवाचक विशेषण होता है उसके अंतर्गत कोई विशेषण नहीं आता है। लेकिन जो दूसरा नंबर हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, इसके अंतर्गत आपका 2 विशेषण आता है। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप इतना जो है नोट डाउन कर लीजिए कि जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कोई विशेषण नहीं आता, यानी निश्चित अनिश्चित की बात नहीं की जाती है। लेकिन जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके अंतर्गत आपके 2 विशेषण आते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। क्लियर? अब तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के अंतर्गत भी 2 विशेषण आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप 2 को याद रख लीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। गुणवाचक और सार्वनामिक के अंतर्गत कोई विशेषण नहीं आते, ये दोनों सिंगल हैं। लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत 2 विशेषण आते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित को आप याद रख लीजिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं। ये तो पता लग गया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के। यही जो 4 प्रकार है आपका, यही गिना जाता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे वहाँ पर कुछ आम थे, वहाँ पर कुछ आम थे, कौन सा विशेषण है? तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आगे आपको वीडियो में देखेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? क्योंकि गुणवाचक जो फर्स्ट नंबर है आपका नंबरिंग, वो है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता लग रहा, गुण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि गुण का बोध हो, गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं। जैसे मेरिट डिमेरिट होती है, गुड़ दोष। ठीक, वैसे तो गुड़ का, दोष का,
दशा का स्वभाव का पता चले कि वो तो बहुत बिगड़ायल है, वो तो ऐसा है वैसा। रंग का पता लगे कि उसका रंग गोरा है, उसका रंग काला है। वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, गुण की बात की जा रही है। वो चाहे व्यक्ति हो वो चाहे वस्तु हो, अवस्था हो किस अवस्था में है, ठीक है। आकार गोल है कि चौकोन है। जहाँ पर दोष की बात किया जाए, गुण की बात किया जाए, दशा की बात की जाए, स्वभाव की बात की जाए, रंग की बात की जाए, अवस्था की बात की जाए, आकार की बात की जाए, वहाँ पर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्लियर। जैसे देखिएगा यहाँ पर कि राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है। लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है, तो राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, तो अच्छा क्या है, इसकी विशेषता है, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा है आपका एग्जाम्पल कि वह बुरा आदमी है। वह कैसा आदमी है, सिंपल सी बात है, वह बुरा आदमी है। क्योंकि जो राम है, राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है, उसके गुण की बात की जा रही है कि वो अच्छा है। लेकिन वह बुरा आदमी है, वह कैसा आदमी है, बुरा आदमी है, तो बुरा एक गुण नहीं है, बुरा जो है उसका दोष हो जाएगा। बुरा क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अब हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो अभी हमने बताया कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपके दो विशेषण आएंगे, निश्चित और अनिश्चित। तो ये आपको पढ़ना है। एक बार आप समझ लेंगे निश्चित और अनिश्चित के बारे में, तो कभी भी आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के यहाँ पर जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या, यहाँ पर संख्या होना चाहिए, आप संख्या का लीजिएगा, संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे 5 आम, तो ये जो 5 आम है, 5 क्या है, संख्या है ना, 5 क्या है, संख्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 आम, तो 5 जो है ये संख्या है। लेकिन कुछ घोड़े क्या हैं, कुछ घोड़े क्या हैं, आगे आप देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु को निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाए कि 6 सेब हैं, 6 सेब हैं, अब कमेंट में बताइए निश्चित हैं या फिर अनिश्चित हैं। तो 5 सेब है, 5 आम है, तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन कुछ घोड़े हैं, तो कुछ घोड़े जो होगा ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा, क्योंकि कुछ घोड़े हैं, कितने हैं ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, सभा में कुछ लोग बैठे हैं, तो जहाँ पर कुछ आ जाए वहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ से पता नहीं लग रहा है। अगर वहाँ पर नंबर जो लिखा हो 1 2 3 4, जो भी 1 से लेके 100 जो भी नंबर होते हैं, अगर वहाँ पर नंबर लिखा हो तब आपका निश्चित संख्यावाचक होगा। अगर नंबर नहीं है, ऐसे दर्शाया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ हैं, तब जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर। जहाँ तो निश्चित संख्यावाचक का मतलब जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु को निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है आपका, तो निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में जानिएगा, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, थोड़े फल हैं, अब टोकरी में बहुत फल रखे हैं और बताया जा रहा है कि थोड़े फल है। अब कितना फल है उसका तो पता ही नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस एक नाम दे दिया गया कि थोड़े हैं। तो जब थोड़ा शब्द आ गया तब आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर नंबर का पता नहीं है। क्लियर। किसी को कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें अभी हमने बताया संख्या, निश्चित और अनिश्चित के बारे में यहाँ भी। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल की बात करें। माप या तौल, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो
चीनी, ठीक है, 1 किलो चीनी होनी चाहिए। यहाँ पर कॉमा हट जाना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइप में। तो 1 किलो चीनी और 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर पेट्रोल। तो इसको आप क्या करोगे, 1 किलो चीनी को आप मापोगे, तौलोगे या फिर क्या करोगे? तो 1 किलो चीनी को आप क्या कर रहे हो, किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम में इसको आप तौलोगे। तो यहाँ पर बताया ही जा रहा है कि माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 1 किलो चीनी को आप क्या करोगे, तौल करोगे, यानी कि तौलोगे। और 4 मीटर कपड़ा, मीटर को क्या करोगे, आप मापोगे। और 10 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल को भी आप क्या करते हो, मापते ही हो। तो जहाँ पर माप या तौल की बात की जाए, बस इतना याद रखिए कि माप तौल की बात की जाए तो बस तुरंत लगा दीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर एक थोड़ा सा है कि परिमाण, जहाँ पर माप किया जाए। इसमें क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जैसे उसमें जाने कि जिसमें नंबर की बात की जाए, 1 2 3, 1 लीटर मुझे तेल दे दो, 2 लीटर पेट्रोल डाल दो, 1 किलो चीनी दे दो। तो एक क्या है कि आपका संख्या का पता लग रहा है, 1 2 3 4 जो भी हो, आपकी संख्या का पता लगे तब आपका निश्चित हो जाएगा। जहाँ पर संख्या का पता ना हो, जैसे कुछ मिठाई, अब दुकान पे गए, बोल दिए कि मुझे कुछ मिठाई दे दीजिए। अब कुछ मिठाई, कितनी मिठाई चाहिए, मिठाई का नाम तो पता हो गया कि हमें ये मिठाई चाहिए, लेकिन कुछ मिठाई दे दीजिए। तो यहाँ पर जब मिठाई का नाम नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। निश्चित का मतलब होता है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित माप का बोध है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर पेट्रोल। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 भी क्या है, नंबर में है, और 4 क्या है, ये भी नंबर में है, और 1 क्या है, ये भी नंबर में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये उदाहरण बार बार लिए हैं क्योंकि अच्छे से आप समझ सको। और अनिश्चित का मतलब होता है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित माप का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेष कहते हैं। जैसे कुछ मिठाई, थोड़े फल। ठीक, अब चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक कैसी है, तो यह पुस्तक अच्छी है। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के पहले देखिए जो यह शब्द है ये क्या है, आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया और इसकी विशेषता बता दी। तो जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाए और उसकी विशेषता बताए उसे वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। दूसरा है वह घोड़ा अच्छा है, वह घोड़ा अच्छा है। अब घोड़ा क्या है, संज्ञा है। घोड़ा क्या है, संज्ञा है। और वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। अच्छा क्या है, इसकी विशेषता है। अच्छा क्या है, इसकी विशेषता है। अब पूछा क्या गया, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनाम विशेषण बोलते हैं। तो वह शब्द आपका सर्वनाम है। सिंपल सा एक शब्द में आप समझ लीजिए कि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम लग जाए तो तुरंत आप लगा दीजिए कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाए, आपको आप दिख जाए कि यह है, वह है, मैं है, तुम है, जहाँ पर जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं अगर लग जाए तो आप तुरंत लगा दीजिएगा कौन सा विशेषण, तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह पापा को बुला रहे हैं, वह पापा को बुला रहे हैं। तो जो ये पापा शब्द है आपका ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाए तुरंत आपका हो जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल में वीडियो को पहली बार वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज।